तो कहानी शुरू होती है प्रेम चोपड़ा के झोपड़े से, जहां माफिया मुंडीर एक साथ जश्न मना रही है। किस बात का किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता। आज का डिनर कुछ ऐसा है जो न कभी आपने देखा होगा और न कभी सुना होगा। ऐसा क्या? डिनर देखना तो ठीक, लेकिन डिनर सुनाई भी देता है। वाह, माफिया मुंडीर जैसे ढक्कन खोलती है, बना दिया। ये क्या पक रहे हो मादरचोद? ट्रक डिलीवरी के लिए निकल जाता है और उसके अंदर चिलिंग चल रही है। मजा आ गया। पहले बता हंसी किस बात की? इतनी खुशी तब मनाई जाती है जब बीवी किसी और के साथ भाग जाती है। सामने चेक पोस्ट भी आता है, लेकिन जंगल किनारे मिथुन दादा खड़े होके हिला रहे थे। साला चेक पोस्ट तोड़ा। फिर दादा चीते की रफ्तार से भागते हुए ट्रक के सामने आ जाते हैं। और सबकी मार लगाते हैं। छोटू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। अब नहीं बचोगे। अब हम देखते हैं इंस्पेक्टर खुराना को, जो गुंडा बॉयज का सपोर्टर है। पाँव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। मैं जब पैर फैलाता हूँ तो चादर में 3 फुट जगह बचती है। कौन आओ? अब हम देखते हैं दुनिया का 8वां अजूबा शेर सिंह, जो चीते का बैली है। मेरा नाम है शेरू। जिस भी खंबे पे मुंह दूं, गांव का कोई भी कुत्ता सूंघ के बता देगा कि शेरू ने मुता है। कितनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की। फिर माल के सदमे में डूबा हुआ टूटा झोपड़ा खुराना की ऐसे क्लास लेता है जैसे फीस न जमा करने पर क्लास टीचर एक बच्चे की। अरे पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया था। आप मेरी वफादारी पर शक कर रहे हैं। केदारनाथ चीता के पप्पा का बिल्ली होता है, जो पता करने जाता है कि बाप बेटे के भेजे में कौन सी बिरयानी पक रही है, हैदराबादी या मुरादाबादी। जरा मैं भी तो जानूं, तुम बाप बेटे किस मंजिल की तरफ बढ़े हो? मुठ रचत मुठ कभी किया है। अब देखते हैं केदारनाथ की बिगड़ी औलाद, जिसकी एंट्री ही ठोकने से होती है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि अमीर बाप की बेटी हमेशा एंट्री एक्सीडेंट से क्यों करती है। दोनों पार्टी की आपस में लफड़ाबाजी हो जाती है। मैं भी हूँ या नहीं दिख रहा? अरे इसको देखे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ये पागल है क्या रे? जाओ उधर मेरे से बात। अंधा हो गया क्या? हो गया, मिंदा हो गया, उधर भी चल। लेकिन वहीं जीप लेके चीता आ जाता है, जो अनीता को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। वेरी गुड। A few minutes later. कोसड़ी वाला चीता तो लौंडी बाज निकला, क्योंकि ये आपस में ट्रू लवर होते हैं। I love you dear. I love you too. चीते का बाप चीते की शादी की बात करता है, जिसे सुन के ये हनीमून के सपने देखने लगता है। आपका फैसला मेरे लिए भगवान के फैसले के बराबर है। अबे चूतिया, चीते वो किसी और की बात कर रहा है। इंस्पेक्टर कमलनाथ की बेटी रजनी। आगे स्वाद। पप्पा पहले किसी अपने फ्रेंड विथ बेनिफिट को टंग दे चुका है जुबान, क्योंकि फ्रेंड विथ बेनिफिट ने बुड्ढन को बचाने के लिए सारी गोलियां अपने ब्लैक होल पे ले ली, जिसे देख के बुड्ढा इम्प्रेस हो गया और चीते को घोड़ी पे बैठाने का वादा कर बैठा। ये बात अनीता को पता चल जाती है, क्योंकि बात और बदबू कभी नहीं छिपती। तुम तो 1 नंबर के धोखेबाज निकले। मम्मी, वो धोखेबाज निकला, उसने मेरे दिल से खेला। धोखा मिलने के बाद अनीता अपनी शादी के खोखले ख्यालों में खो जाती है और उसी में एक गाना इमेजिन करती है। अरे भैया, बिरयानी बनी नहीं और खाने के सपने शुरू। चीता किसी और से शादी कर लेता है और ढीला ढाला लंड लेके अंदर आता है। चीते का दिल दुल्हन के बिल में घुसने की गवाही नहीं देता और अनीता कभी इस क्लब में कभी उस क्लब में। मेरी यादों में, मेरे ख्वाबों में रोज आते हो तुम। इस तरह भला मेरी जान मुझे क्यों सताते हो तुम? सपने टूट गए। आधा दिक्कत क्या है? बुड्ढन दोनों की लुटिया डुबा के लगा शहर की माफिया मुंडीर का पता लगाने, और यहाँ से पता चलता है केदारनाथ के लिए करता। वहाँ दीवारें थी और दीवारों के कान होते हैं और चुगली करने की आदत भी। बुड्ढन जाता है केदारनाथ को समझाने, क्योंकि इनकी दोस्ती बचपन से बहुत गहरी होती है। मुझे फिक्र है आपके 8 बच्चों, तुम्हें मेरे 8 बच्चों की फिक्र है, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब बुड्ढन फॉर्म में आता है तो ये शत्रु मुर्ग अटैक कर देता है। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा, मैं भी तेरे को दिखाएगा। अब ठीक है। फिर बुड्ढन की ऐसे कुटाई होती है जैसे ओखली में रखे धान की। इतनी कुटाई के बाद खुराना आ जाता है। ये फाइल लो, हेडक्वार्टर फोन करो। क्यों, तू हेडक्वार्टर में फोन नहीं कर सकता? लेकिन खुराना तो शुरू से ही हरामी है। साले तेरी तो। वहीं प्रेम झोपड़ा आ जाता है, जो बुड्ढन का खोपड़ा। ये मनहूस न्यूज शेर सिंह चीते को सुनाता है।
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस कल मेरा फूफा मर गया तुमको पता है। चीता बाप के चीता सुलगा के निकल जाता है मुजरिमों को पकड़ने। फिर ये हर गली हर नुक्कड़ में जाता है और विदाउट एनी रीजन किसी को भी कूटने लगता है। अरे भाई साहब आप शेखर को जानते हैं? वो यही कहीं रहता है। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम आपको? अच्छा तेरे को छपड़े पे ले जाके फेंक डालूंगा भाई। भाई साहब आप शेखर को जानते हैं? शेखर को नहीं जानता। कमाल है। फिर चीते का बेटा जन्म लेता है। ये खुशखबरी शेर सिंह चीते के पास लेके आता है, लेकिन चीता भाई साहब आप शेखर को जानते हैं? शेखर को नहीं जानता। कमाल है। ये चंपू पुलिस वाला है, कबूतर गुड न्यूज बैड न्यूज सभी यही लेके आता है। फिर घर में बेटे का सुस्वागतम किया जाता है और इसी खुशी के अवसर पर शेर सिंह को अनीता की तस्वीर मिलती है। यार कभी अनीता की खबर मिली है? न जाने शहर में कहाँ खो गई। अनीता की हालत अब ऐसी है कि 4 बोतल कच्ची साथ में भुनी मच्छी ना किसी को रोकती, जो बोले उसको ठोकती। ये सुंदर भी है। चालाक भी। प्यार करो जाने मन, क्योंकि मैं दुनिया को बिल्कुल भुलाना चाहता हूँ। फिर अनीता अपना घर छोड़ के चली जाती है, जिसे देख के केदारनाथ चौंधिया जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल में पड़ा एक शख्स दिखाई देता है जो चीते को उसके बाप के बारे में कुछ बताना चाहता है। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। कुत्ता है तू कुत्ता। अबे चीता ही कह दे। फिर चीता केदारनाथ के घर पे जाता है ये कंफर्म करने कि उसने उसके बाप को निपटाया है या नहीं है। चूतिया वो तेरे को बता देगा कि उसने तेरे बाप का पत्ता साफ किया है। साला नौटंकी। प्रेम झोपड़ा को पता चल जाता है कि चीता सब कुछ जान गया है। फिर ये और इसका चतुर मुर्ग मिलके प्लान बनाते हैं। केदारनाथ एक बहुत ही कमजोर किस्म का इंसान है। तो फिर खुराना चीते को एक ड्यूटी पे भेजता है। अगर सीने पर और बिल्ले चाहिए तो एक बिल्ला पकड़ना होगा। ओके सर, चेन खोलो, अभी आपका बिल्ला पकड़ता हूँ। लेकिन ये इन सब की साजिश होती है। चीता जैसे ठिकाने पर पहुंचता है, मुस्टंडे ट्रक पे चढ़े हुए, टॉर्च लेके खड़े हुए और लाइट दादा की थूथ पे। वहीं केदारनाथ आ जाता है, जिसे देख के चीता सब कुछ समझ जाता है। देखते क्या हो? अब हम देखते हैं दादा की वो निंजा टेक्निक जो निंजा थोड़ी आज तक सीख नहीं पाया और नासा पे रिसर्च आज भी जारी है। मिथुन दादा गोलियों से बच रहे हैं, फिर गोलियां मिथुन दादा से बच रही हैं। इस सवाल का जवाब पता चलता इससे पहले ये शातुर मुर्ग और केदारनाथ का टिकट भी हरिद्वार के लिए काट दिया जाता है। आप लोग तो नाराज हो गए। ऐ साला, लेकिन दादा को तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर केदारनाथ चीते को कुछ बताता उससे पहले इसका पटाखा बोल जाता है, लेकिन हरामी खुराना बात मानने को तैयार ही नहीं है। सारा इल्जाम दादा पे लगा देता है। अगर मैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर नहीं गया होता तो इस वक्त आपको मेरी भी लाश ही मिलती। खाओ माँ कसम। इंस्पेक्टर गुप्ता ने रिपोर्ट दी है कि शेर केदारनाथ की मौत तुम्हारी गोली से हुई है। मैंने तेरे जैसा कमीना और कुत्ता इंसान नहीं देखा। अब देख लो। देख लिया तो। गुप्ता तो वैसे महामात्र आप दादा चीते का पंजा बना लेते हैं और गुप्ता की थूत पे दे मारते हैं। इसकी इस हरकत के चलते दादा को सस्पेंड कर दिया जाता है। चीता आग बबूला हो जाता है, लेकिन शेर सिंह का मोटिवेशन। शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है। फिर चीता माइंड गेम खेलता है और प्रेम झोपड़ा के झोपड़े में घुस जाता है। वहाँ सब माफिया मुंडीर बैठ के अपना अपना सच हग रही होती है, जिसे चीता रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन झोपड़ा साहब देख लेते हैं। चीता भाग जाता है। गुंडा भी चीता का पीछा करते करते उसके जू तक पहुँच जाते हैं और दादा के इतने छेद करते हैं कि दादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हगूं कहाँ से और बातें कहाँ से। अब खतरों के खिलाड़ी खुद खतरे में है। चीते दा बेली शेर सिंह चीते को हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन चीता बचा न सके। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। लेकिन जैसे गुंडे वापस जाते हैं, चीता टक से मौत को छू के वापस आ जाता है। लेकिन चीते की लाइफ में कोमा लग जाता है। जिंदा है मगर कोमा में। 5 साल बाद भी चीता कोमा में है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तो तब आता जब डॉक्टर की डिग्री लेके अनीता आती है और बिना किसी ट्रीटमेंट के बातों बातों में ही चीते को कोमा से बाहर ले आती है। हमें किसने उठाया? मैं उसकी मम्मी याद दिला दूंगा। फिर चीते को बहुत बार लगातार मसाज दी जाती है, जिससे चीता चंगा भला और दुरुस्त हो जाता है। फिर प्रेम झोपड़ा को पता चलता है कि चीता की चीता नहीं उठी। अब इस चीता को चीता पर लिटा दे, नहीं तो ये चीता सबकी चीता बिछा देगा। और फिर प्लानिंग होती है चीता की चीता बिछाने की। इसमें क्या बड़ी बात हाओ। फिर ये जल मुर्गी चीते को निपटाने के लिए हॉस्पिटल जाती है।
फिर ये चीता डंडे को बना के चप्पू, बेंच को बना के नाव, हॉस्पिटल को समझ के समंदर तैरने लगता है। अब छाका के छठे अवतार कांच का गेट है, गोली मार के तोड़ दे, लेकिन नहीं। लेकिन अचानक वहाँ अनीता आ जाती है जो इस कचरे के ढेर को लेके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन हरामी खुराना हॉस्पिटल में निपटे 2 कर्मचारियों को इल्जाम इन दोनों कबूतरों पर लगा देता है। फिर ये दोनों लफंगे कश्मीर की वादियों में घूमने चले जाते हैं। चीता कमजोर हो चुका है। ताकत वापस पाने के लिए चीता बांध के अपनी अम्मा का दुपट्टा करता है ट्रेनिंग। और एक ट्रेनिंग ऐसी है जो प्रत्येक भारतीय आशिक को लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग की होगी तो लड़की का भाई जितनी बार भी तुम्हें पकड़ ले तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, भले ही बाल बचे ना बचे। फिर गुंडे अनीता की आया से अनीता को फोर्सफुली बुलवाते हैं। जब अनीता आती है तो एक गुंडा अनीता को उसकी तस्वीर दिखाता है। तुमने तो 2 आदमी का खून किया हुआ है। अनीता गांड फटी में वहाँ से भाग जाती है और अनीता भगती हुई आती है और चीते को सारी बात बताती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गोलियां तो दादा की फ्रेंड्स विद बेनिफिट है, गोलियां तो इन्हें लग ही नहीं सकती। दादा जीप में बैठ जाते हैं, गोलियों की बौछार हो रही होती है, लेकिन मजाल है शीशे पर एक स्क्रैच तक आया। ये शीशा बुलेट प्रूफ नहीं रॉकेट प्रूफ है। फिर चीता इस जल मुर्गी पर गन पॉइंट करता है, लेकिन ये खड़ा हुआ है। चीता फ्लैशबैक में जाता है, लेकिन ये खड़ा हुआ है। चीता फ्लैशबैक से बाहर आता है, लेकिन ये खड़ा हुआ है। चीता गोली चला देता है, लेकिन ये खड़ा हुआ है। इतनी देर में तो जॉनी सिंस का भी बैठ जाता है, लेकिन ये खड़ा हुआ है। चीता जीप लेके भाग जाता है, लेकिन किसी जीप ने दादा का पीछा नहीं किया। फिर चीता शेर सिंह को कॉल करता है। हेलो कचरा सेठ स्पीकिंग। प्रेम चोपड़ा के खिलाफ सारे सबूत दादा के पास होते हैं और शेर सिंह को चीता जू में बुलवाता है। ये टॉप सीक्रेट सिगरेट नहीं है बाबू भैया, सीक्रेट। खुराना सुन लेता है। फिर चीता और शेर सिंह एक जू में मिलते हैं। वहीं खुराना भी आ जाता है और गोली चला देता है। अबे कबाड़ी की औलाद, आवाज भी तो लगा सकता था कि गोली बुंड में पड़ने वाली है, और गोली से तेज कैसे भाग लिया तू? फिर खुराना और चीते के बीच में फाइट होती है। चीता चीते जैसी चाल चल के दिखाता है। ऐसी चाल लंगड़े कुत्ते की होती है, चीते की नहीं। चीता खुराना को निपटा देता है और फिर प्रेम झोपड़ा के घर जाता है। पहले चीता झोपड़े के घर में मार लगाता है, फिर झोपड़ा जंगल की तरफ भागता है और जंगल तो वैसे ही चीते का है और वहाँ भी मार लगाता है और चीता झोपड़े को निपटा देता है। और जादुई झप्पी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब जल्दी से बताओ कि मूवी कैसी लगी? आई नो मूवी बहुत अच्छी थी अगर उसमें से कुछ चीजें हटा दी जाएं, जैसे कि स्टोरी, एक्शन, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, स्क्रीन प्ले। आपका दिमाग तो उससे मेरे साथ 13 मिनट का सफर तय कर ही लिया है, तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो, नहीं शेयर नहीं पहले सब्सक्राइब कर दो, और टाइम बचे तो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।